हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर थर्ड। जिसमें चैप्टर थर्ड में आपके पास स्टार्टिंग की टॉपिक हमने किए थे। चैप्टर थर्ड था आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना में हम लोगों ने पहले देखा था आपके पास एटम के बारे में। तो उसके बाद आपके पास मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी की थी। तो उसके बाद हमने इसके इलेक्ट्रॉन के बारे में की स्टडी की। तो आज नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा आपके पास प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन के बारे में अब देखते हैं। सबसे पहले यानी प्रोटॉन को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या इसका चार्ज रहेगा और किसने इसकी खोज की थी और किसने इसे वेरीफाइड किया था। तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन। अब हमें ऐसे आपके पास जो एटम है, एटम के तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं यानी आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। देखिए इलेक्ट्रॉन आपके पास एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल में उसमें सबसे हल्का पार्टिकल आपके पास होता है इलेक्ट्रॉन, उससे हैवी पार्टिकल होता है प्रोटॉन, उससे भी हैवी पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन को देखें, आपके पास प्रोटॉन जब हैवी पार्टिकल है तो ये प्रोटॉन क्या होगा, न्यूक्लियस में रहेगा यानी सेंट्रल पर रहेगा। सेंट्रल पार्टिकल था हमारे पास प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन, जिनसे मिलकर बनता है आपके पास एटम का सेंट्रल पार्ट यानी कि न्यूक्लियस, जो कि कैसा होता है, काफी हार्ड होता है। यहाँ देखिए प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है पी से, स्मॉल पी से। तो यानी प्रोटॉन सिंबल रहेगा, इसे दो यानी तीन तरीके से ले सकते हैं। H1 यानी 1H1 भी ले सकते हैं और H पॉजिटिव भी ले सकते हैं और P, ये प्रोटॉन के सिंबल रहेंगे। अब देखिए प्रोटॉन की जो खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने 1919 में। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी 1919 में। इसके बाद ई गोल्डस्टीन ने क्या किया था, सन 1886 में परमाणु में धनावेश कणों की उपस्थिति प्रदर्शित की थी। यानी उसने गोल्डस्टीन ने बताया था कि परमाणु में कोई तो ऐसा पार्टिकल है जो धनावेशित है, यानी इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज को कैसा कर रहा है, आपके पास न्यूट्रलाइज कर रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और इसके बाद प्रोटॉन के पास कैसा पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है तो कोई तो ऐसा पार्टिकल है जो कि उसे न्यूट्रलाइज कर रहा है। क्योंकि एटम के पास कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज तो होता नहीं ना, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मीन्स उसका ये इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है वो गया कहाँ हो। तो उसने इसकी खोज की थी किसने, गोल्डस्टीन ने पता लगाया कि एटम के इनसाइड कोई ऐसा पार्टिकल है जिसके पास पॉजिटिवली चार्ज रहा होगा। और प्रोटॉन की जो जस्ट खोज की थी वो किसने की थी, रदरफोर्ड ने। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में गोल्डस्टीन ने निकाला था और उसके बाद रदरफोर्ड ने इसे बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, प्रोटॉन है उसका नाम। अब देखिए प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का सेम अपोजिट होता है, वैल्यू सेम होती है दोनों की। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर माइनस होगा, प्रोटॉन पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 पॉजिटिव हो जाएगा। और ये कैसी हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी प्रोटॉन का जो मास है 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। अगर इसी को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1.672 × 10⁻27 ग्राम में 24 पावर रहेंगी माइनस के और केजी में हो जाएंगे -27। इसके बाद देखते हैं यानी जो प्रोटॉन है आपके पास, जो आपके पास विसर्जन नलिका यानी वैक्यूम ट्यूब के इनसाइड कैसे मतलब जनरेट किए गए थे। जब विसर्जन नलिका में छिद्रित कैथोड यानी इसमें होल वाले कैथोड को यूज किया जाता है, छिद्रित कैथोड लिया जाता है तो उच्च वोल्टता उत्पन्न करने पर यानी कैथोड रे में इनसाइड क्या हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया। तो हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने पर देखा कैथोड किरणों की विपरीत दिशा में यानी कैथोड रे थी, यानी कैथोड रे जिस डायरेक्शन में मूव कर रही उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कुछ रेस चल रही थी। अब कैथोड रे हमारे पास कैसे होती, पॉजिटिव यानी कि नेगेटिवली चार्ज, और जो उसके अपोजिट चल रही थी इसका मीन्स इनके पास कुछ अपोजिट चार्ज रहा होगा। इसका मीन्स अनुमान लगाया कैथोड किरणों की विपरीत दिशा में धनावेशित कणों की एक धारा चलती है जिसे हम क्या धनात्मक किरणें कहते हैं। यानी कैथोड रे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रेस चल रही थी तो उन्हें नाम दिया था धनात्मक किरणें, या फिर बोल सकते हैं एनोड किरणें। यानी कैथोड रे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन जो किरणें चल रही थी उन्हें नाम दिया था क्या, एनोड किरणें। अब देखेंगे एनोड रेस के बारे में स्टडी करेंगे या फिर धनात्मक किरणों के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे हम एनोड किरणें। जैसे हमने प्रोटॉन के बारे में देखा, प्रोटॉन हमारे किससे बना है, एनोड रे से। तो एनोड रे की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो यहाँ पर हमने एनोड किरणों के गुण लिखेंगे यानी प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रेस।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एनोड किरणें सीधी रेखा में चलती है, यानी एनोड रे है वो हमेशा सीधी यानी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी तथा अपने मार्ग में रखी वस्तु की छाया उत्पन्न कर सकती है, यानी किसी भी जब आपके मान लो सपोज करेंगे कोई पार्टिकल इस पर पड़ेंगी तो इसकी इमेज बनाएंगी दूसरी साइड, यानी अपनी उसकी छाया उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट देखें, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक या विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में ये किरणें ऋणावेश सिरे की तरफ विक्षेपित हो जाती हैं, यानी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये एनोड रे जब ट्रेवल करती हैं तो ये आपके पास हमेशा किधर मूव करेंगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ, यानी किधर मूव कर जाएंगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएंगी। इससे ये सिद्ध होता है ये धनात्मक कणों से मिलकर बनी, यानी एनोड रे से सिद्ध हो जाता है कि एनोड जो रे है वो किससे कणों से मिलकर बनी है, धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट देखें, एनोड किरणों में अपने पथ में रखे व्हील को घुमा देती है, यानी एनोड किरणें अगर इसके मार्ग में कोई व्हील यानी पहिए को रख दे तो अगर उस पर ये एनोड रेस जब पड़ेंगी तो उसे क्या रोटेट करा दी, यानी घुमा देंगे तथा गर्म कर दिया, जब घूमेगा तो वो गर्म भी हो जाएगा, यानी उसे वो गर्म भी कर सकती है। नेक्स्ट रहेगा इन किरणों का आवेश द्रव्यमान अनुपात, यानी चार्ज और मास का जो रेशियो है नलिका में ली गई विभिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है, यानी अगर नलिका में हीलियम, नियोन, आर्गन, प्रोटॉन, जिनॉन कोई भी गैसेस ली गई हो तो उन सभी के लिए क्या है, इनकी वैल्यू अलग अलग रही होगी, E/m का रेशियो क्या हुआ, अलग अलग होगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आप देखें, E/m का अनुपात इलेक्ट्रॉन से कम होता है, यानी एनोड की रेस के लिए आपके पास प्रोटॉन के लिए है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज कराई थी, इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा था E/m का रेशियो, E/m का रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा था, प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा, यहाँ पर देखिए E/m यानी m क्या डिवाइड में, जब आपके पास प्रोटॉन का मास ज्यादा एज कम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएंगी, यानी मास बढ़ेगा तो आपके पास ये वैल्यू क्या कम हो जाएगी। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है इसलिए इसकी E/m का रेशियो क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा एज कम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है इसलिए E/m का रेशियो उसके लिए ज्यादा होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए हम आप न्यूट्रॉन, अब दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे हम न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन हमारे पास जैसे आपके पास एटम का 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स, यानी आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी एटम हमारे 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन्स। तो हमने इलेक्ट्रॉन देखा आपके पास नेगेटिवली चार्ज था, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो इससे हमारे पास एटम कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो इसका मीन्स क्या है, आपके पास नेक्स्ट जो थर्ड पार्टिकल बचा हुआ है न्यूट्रॉन, यानी इसके पास भी कोई चार्ज नहीं है, और चार्ज ना होने की वजह से क्या हो, टोटल एटम ऐसा हमारा कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि चार्जलेस। देखते हैं इसकी खोज किसने की थी और किस तरीके से क्या क्या मास रहेंगे इसके लिए। तो देखिए न्यूट्रॉन का सिंबल होता है 0n1 न्यूट्रॉन। अब देखिए आपके पास न्यूट्रॉन की खोज इंग्लिश वैज्ञानिक, अंग्रेज वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी, 1932 में की जेम्स चैडविक ने की थी। ये उदार कैसे हैं, उदासीन कण हैं होते हैं तथा इन पर आवेश कैसा होता है, यानी चार्ज की वैल्यू क्या होगी, शून्य होगी, इन पर चार्ज नहीं होता, यानी कैसे होते हैं, चार्ज लेस पार्टिकल होते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा अधिक होता है, यानी हम स्टार्टिंग में बताया था सबसे हल्का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, उससे हैवी पार्टिकल आपके पास प्रोटॉन होता है, उससे भी हैवी अगर पार्टिकल की बात करें तो वो क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। तो वही हमने यहाँ पर बोला है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक हो, यानी प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होगा इसका मास। नेक्स्ट देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इसके अगर मास की बात की जाए तो m = 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम, ये ग्राम में दे रखा है, अगर केजी में लिखेंगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1.675 × 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन की त्रिज्या, अब ये न्यूट्रॉन आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से हैवी है तो इसका मीन्स इसका आपके पास डायमीटर भी ज्यादा होगा, तो डायमीटर के अकॉर्डिंग इसकी रेडियस लिखी गई है। तो न्यूट्रॉन की त्रिज्या लगभग कितनी होती है, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर की रेंज में। तो इस तरीके से हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में अभी तक डाल्टन के सिद्धांत पढ़े थे, डाल्टन के सिद्धांत की कुछ कमियां पड़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें एटम, उसके बाद पढ़े थे मॉलिक्यूल, उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके पास परमाणु मॉडल और उसके बाद आपके पास परमाणु संरचना। तो इस तरह के आगे के टॉपिक रहेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।